नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में वंदन अभिनंदन माँ सरस्वती, माँ शारदा जो विद्या की देवी हैं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबसे पहले हम सरस्वती वंदना करेंगे और फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। सरस्वती महाभाग्य विद्ये कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्सेस प्लस 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण मनोविज्ञान की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करते आई है। उसी क्रम में आज हम आगे के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो देखें, यहाँ सीखने की तत्परता की अगर बात करें तो इसमें शिक्षार्थियों का जो वर्तमान जो संज्ञानात्मक स्तर होता है ना, इस ओर संकेत करती है। यानी कोई बच्चा सपोज करें उसका कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना। उसका जो कॉग्निटिव लेवल है इसके अकॉर्डिंग ही बच्चा क्या करेगा, किसी चीज को लर्न करेगा। तो यहाँ पर सीखने के संबंध में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर जानना बहुत आवश्यक है। इस क्रम में अगर जाएं तो यह ऑप्शन नहीं होगा, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर ही इस बात की ओर संकेत करता है कि बच्चा सीखने के लिए कितना तत्पर है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। अब देखो, मनोगत्यात्मक गतिविधि का मतलब साफ तौर पर यह है कि बालकों द्वारा जो गतिशील स्थिति होता है ना, उसको हम इसमें काउंट करते हैं। जैसे खेलना, कूदना, गेंद फेंकना, लिखना, ये सारे शामिल हैं। यानी जो भी एक तरह से मोटर एक्टिविटी है वो सारे शामिल होंगे। लेकिन सोचना जो है ये मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, इसलिए नहीं पूछ रहा है। तो ये सारे तो होंगे, नहीं कौन सा, ये सोचना जो है मनोगत्यात्मक स्थिति नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोचना। और सोचना डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए हम डी को टिक करेंगे। और ये सारे मोटर एक्टिविटी हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मनोगत्यात्मक गतिविधि है। जिसमें नहीं है वो है सोचना। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। भाई शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन है अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो देखो, अध्यापन विषय का यह अधूरा आंसर है, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा संहिता। अगर इसका सटीक आंसर देखें आप, इस चारों ऑप्शन में जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। इन दोनों का ही क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को। क्लियर है। किसका, अध्यापन विषय का एवं बाल मनोविज्ञान का। क्लियर है। क्योंकि शिक्षक को विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि इसके अभाव में शिक्षक अपने शिक्षण जो कार्य है उसको न तो प्रभावशाली बना सकता है और न ही छात्रों का सही मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। अब इसमें ऑप्शन अगर देखें तो श्यामपट्ट पर लिखना, ये कोई बहुत अधिक कुशलता वाली बात नहीं, कोई भी लिख सकता है। प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो यहां पर अगर देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन देखें सारे ही लगभग उपरोक्त सभी। इस तरह देखो, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक यही होता है कि शिक्षक के सभी शिक्षण कौशल जो है उसमें शामिल हों। अगर ऐसे प्रश्नों को देखें तो शिक्षण कौशल में लगभग सभी हो जाएगा। श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल, ये सारे ही कौशल अगर आपने पढ़ा हो तो। नहीं पढ़ा है तो मैं लिख देता हूं, श्यामपट्ट कौशल, दूसरा प्रश्न कौशल, तीसरा स्पष्टीकरण कौशल और चौथा प्रतिपुष्टि कौशल। ये सारे कौशल हैं। अब यहां पर अगर देखें तो सारे ही हो जाएंगे, है ना। ए बी सी सारे सही हैं, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसी वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, एक तो दे दिया प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम में सबसे अधिक जो प्रोत्साहन मिलता है वो मिलता है किसका, खोज विधि। यानी यहां पर बच्चे देखो, प्रोग्रेसिव जब भी पूछे, प्रगतिशील जब भी पूछे तो हमेशा रखना यहां पर एक होता है लर्निंग बाय डूइंग, एल फॉर लर्निंग, डी फॉर डूइंग।
लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा एक तो खुद कर कर देखेगा तो बच्चा किस प्रवृत्ति का होगा? खोज प्रवृत्ति का होगा। तो खोज प्रवृत्ति जो होता है यह बेसिकली एक तरह से वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए खोज को प्रोत्साहन देना यह प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहां पर यह चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ए ऑप्शन सबसे सटीक है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, नेगेटिव वर्ड ये नहीं होगा, आवृत्ति को बढ़ावा देता है ये भी नहीं होगा। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है, यह दर्शाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं, पहले इसकी डिटेल की बात करेंगे। तो कृतिका अक्सर घर में कम बात करती है, विद्यालय में अधिक बात करती है। इसका कारण यह हो सकता है, इसका यह कारण हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज्यादा मान्यता ना मिलती हो, या घर में उसकी बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता हो। अपेक्षाकृत विद्यालय में उसकी बातों को सुना जाता हो, उसकी बातों को मान्यता मिलती हो, उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता हो, उसकी बातों को वैल्यू करते हो, इसलिए वह विद्यालय में ज्यादा बात करती है और घर में कम। ये रीजन हो सकता है। तो सिंपल सा आप देखिए, शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करते हैं, यह मांग कभी हो सकता है क्या? ऑप्शन से देखिए कैसा दिया हुआ है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, यह भी गलत। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। जी हाँ, अगर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको बात करना अच्छा लगेगा। कहाँ? विद्यालय में। क्लियर है? जो कि घर में उसको नहीं मिलती थी। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, यह भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। चलिए, पेडागोजी के प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो जिन शिक्षार्थियों के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, ऐसे शिक्षार्थी जो है ना, ये समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता के हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। यानी इनकी इच्छा होती है किस चीज के लिए? शैक्षणिक दक्षता और इच्छा को यह भली भांति प्रकट करते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे वह कौन से होंगे? अगर हम बात करें तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसमें निष्पादन उपागम अभिविन्यास ये इसका सही जवाब होगा। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा और यह नहीं होगा। यानी वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। ठीक है? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो इसमें अगर देखें तो कक्षा के समृद्ध शिक्षा से क्या तात्पर्य हो सकता है? भाई कक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां पे सारी संसाधन होने चाहिए, इस प्रकार की कक्षा जिसमें शिक्षण में कक्षा के सभी आवश्यक सामग्री मौजूद हो, ऐसी कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होती हो और विभिन्न प्रकार के क्या हो? बाल साहित्य और हर तरह की सुख सुविधाओं से वह परिपूर्ण हो, है ना। इसका अर्थ क्या हो सकता है कि भाई सभी शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण गतिविधियां कक्षा में यथास्थान पर होती हो। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहां पर क्या कह सकते हैं, भाई कक्षा समृद्ध कब दिखेगा? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों के पहुंच से परे हो। अब देखो, बच्चों के पहुंच से परे हो तो फिर विद्यालय में चीज तो बच्चों के लिए ही है, तो ये तो होगा नहीं। ये बोलता है कि पहुंच से ही परे हो, तो बच्चों के लिए फिर है ही नहीं, फिर तो है ना। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता हो, यह बच्चों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। भाई विद्यालय में जो भी है, चाहे लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, जितनी भी सुविधाएं बच्चों के लिए तो हैं, उनको आसानी से क्या हो, वो समय से प्राप्त किया जा सके। तो यह ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। तीसरा देख लेते हैं। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर, देखो एक बार से काम तो नहीं चलेगा, ये भी गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, यह भी नहीं। सबसे सटीक विश्लेषण बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी जो है इसका उद्देश्य ही यही है कि बच्चों को हर तरह से क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, बच्चों को गतिविधियों में शामिल किया जाए। अगला प्रश्न, अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से किन कथनों का अध्ययन करें? पहला है, सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है।
दूसरा है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। अब इसमें कौन सा कथन सही है? देखिए, सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विद्या है, ये भी सही है भाई। सूचना प्रदान करने के लिए व्याख्यान प्रणाली एक है, क्योंकि व्याख्यान प्रणाली के माध्यम से भी सूचना प्रदान की जा सकती है। दूसरा, विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि, भाई एक आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप तो होना चाहिए ना बच्चों में, क्लियर है? तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या हो गया कि बच्चों की का खुद का व्यू है ना, किसी चीज के पक्ष में या विपक्ष में अपनी राय को प्रस्तुत करना, सही को सही और गलत को गलत बताना, तो ये दोनों सही है। तो उस हिसाब से पहला तथा दूसरा ये दोनों ही सही होगा, यानी एक स्टेटमेंट ये भी ट्रू है और दूसरा ये भी ट्रू है। चलिए इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, फ्रोवेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? फ्रोवेल ने किस खेल पर सबसे अधिक बल दिया है? पहले तो ये आपको पता होगा कि ये खेल विधि जो है यह बेसिकली फ्रोवेल ने ही दिया था, और फ्रोवेल के अनुसार खेल विधि से बालक में क्या क्या होता है? एक समायोजित शक्ति का विकास होता है, शारीरिक शक्ति का विकास होता है, मानसिक क्षमता बच्चों का बढ़ता है। और खेल विधि में फ्रोवेल में गेंद के खेल को प्रमुखता दी थी। याद रखिएगा, किस खेल को? गेंद के खेल को। अब फ्रोवेल के किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की स्थापना भी फ्रोवेल ने ही की थी। तो क्या हो जाएगा? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल नहीं, आकृतियों का खेल नहीं, यह भी नहीं। तो ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से यह 10 प्रश्न थे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। इसी तरह की सीरीज को फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप जहां हैं सुरक्षित रहें, अपनी क्लासेस को, अपनी पढ़ाई को घर से ही जारी रखें। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।